नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निवेशालय में। दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक बार, जी हाँ एक बार 3 लाख रुपए लमसम प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद हर महीने आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 महीने आते रहेंगे और बाद में करोड़ों का फंड भी। तो दोस्तों, क्या यह पॉसिबल है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, पॉसिबल है SWP प्लान से। तो अगर आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मंथली इनकम का प्लान कर रहे हैं या आप NPS में हैं और रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं जहां पर आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम मिले, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कैलकुलेशन करके भी देखने वाले हैं कि 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर कैसे लाइफ टाइम तक आपके जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी 50,000 की मंथली इनकम और अंत में करोड़ों का फंड भी, कभी न खत्म होने वाला पेंशन कैसे मिलेगा। बट उससे पहले दोस्तों यहाँ पर SWP की जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं कि SWP क्या है, SWP कौन से फंड में करना सही रहता है, SWP करने पर रूल्स क्या है और SWP कैसे काम करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि SWP क्या है और कैसे इसमें पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। तो देखिए, जिस तरह आप SIP करते हैं तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटकर म्यूचुअल फंड के अंदर जाता है, लेकिन ठीक इसके उल्टा अगर आप SWP करते हैं तो यहाँ पर एक बार तो आपका पैसा बैंक से SWP प्लान में जाएगा, लेकिन उसके बाद हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड SWP से निकाल कर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में भेजता रहेगा, जिससे दोस्तों यहाँ पर SWP कहा जाता है। अब सवाल आता है कि SWP कौन से म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप SWP के लिए एक बेस्ट फंड नहीं चुनेंगे तो फिर आपको दोस्तों नुकसान भी हो सकता है, यानी आपका पैसा रिस्क पर ही रहेगा, इसलिए बेस्ट फंड सेलेक्ट करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, SBI ने अपना एक नया दमदार प्लान लॉन्च किया है। जी हाँ, जिस बैंक पर पत्नियां अपने पतियों से ज़्यादा भरोसा करती हैं। जी हाँ, देश की नंबर 1 बैंक SBI, जिसके अंदर अगर आप रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र 3 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं अगले आने वाले 20 सालों तक, उसके बाद हर महीने आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 या उससे ज़्यादा पेंशन आते रहेंगे हर महीने। अगर आप जॉब करते हैं और अपनी रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक मंथली इनकम में इन्वेस्ट का प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों SBI का यह शानदार फंड सिर्फ आपके लिए है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको SBI की शानदार फंड की बेसिक डिटेल बताने के साथ ही कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि कैसे आप मात्र एक बार 3 लाख लमसम इन्वेस्ट करके मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त हाई मंथली इनकम आपको किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं मिलेगी, और मान लीजिए मिलेगी भी तो उसके लिए आप कम से कम 70 से 80 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इतनी इनकम मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर आपका जो रिटर्न मिलता है वह सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर भले ही कम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण आपका कम पैसा भी बड़ा फंड बना कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों SBI के जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, इस नए और दमदार फंड का नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, यह फंड काफ़ी नया है, क्योंकि इंडिया में 20 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ, यानी दोस्तों सिर्फ 2 साल पुराना फंड है। फिर भी इसका जो ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है वो 22% का, यानी दोस्तों इस फंड ने पिछले साल में 26% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड किया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस सरकारी फंड हाउस पर लोगों का भरोसा इतना ज़्यादा है कि सिर्फ 2 साल के अंदर लोगों ने लगभग 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया।
तभी तो कहते हैं SBI पर महिलाएं अपनी पति से ज़्यादा भरोसा करती हैं। अगर हम NAV की बात करें तो वो 18 रुपये 21 पैसे की है, जो कि दोस्तों लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर इस फंड का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर 43 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें प्रमुख है HDFC, ICICI, इन्फोसिस, मारुति, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। जिसमें अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो ज़्यादा पैसा यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में 28%, ऑटोमोबाइल के अंदर 14%, कैपिटल गुड्स में 12% और कंस्ट्रक्शन के अंदर 11% का, टेक्नोलॉजी में 9% इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दोस्तों हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें, यानी इस फंड के खर्चे की, तो वो यहाँ पर 0.85% का है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, यानी कि जो पैसे आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, आपके पैसों को मैनेज करने के लिए आपसे एक फीस ली जाती है, जिसे दोस्तों हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बोला करते हैं। इसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, यानी कि उससे पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। इस फंड के अंदर दोस्तों आप मिनिमम 500 के SIP कर सकते हैं और 5000 लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों इस फंड की बेसिक डिटेल। चलिए अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। मान लीजिए आप इस फंड के अंदर 3 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। रिटर्न हम दोस्तों एक्सपेक्ट करते हैं 18% का, क्योंकि इस फंड का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 22% से ज़्यादा का है। बट हम फिर भी यहाँ पर 4% कम मान कर ही चलते हैं। चलिए और सेफ साइड पकड़ते हैं तो 2% और कम कर देते हैं, इसको हम मात्र 16% ही लेते हैं, क्योंकि इससे कम तो होने वाला है नहीं। जहाँ 22 मिल रहा है तो हम 16% का रिटर्न ही मिल सकता है। तो 10 साल टाइम पीरियड में आपका ये 3 लाख का वैल्यू 13.23 लाख हो जाएगा। वहीं अगर इसे 5 साल और बढ़ा देते हैं तो ये 3 लाख का वैल्यू हो जाएगा 27.80 लाख, और 20 साल के बाद इस फंड का वैल्यू हो जाएगा 58.38 लाख। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम में रिटर्न आपको एनुअली कंपाउंड होकर मिलता है, जिससे दोस्तों यहाँ पर निवेश किया गया आपका पैसा, कम पैसा भी इतने कम टाइम के अंदर है जो हाई रिटर्न बना कर देता है। तो दोस्तों यह होता है कंपाउंड का पावर। अब यहाँ पर 20 साल में आपके पास 58 लाख का जो फंड बना है, इसको लमसम में इसी फंड के अंदर SWP प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए कैसे हो रहा है कि जो हमने 20 साल वहाँ छोड़ा, 58 लाख मिला, उस पैसों को हम SWP प्लान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और मान लीजिए चूंकि अभी इसका रिटर्न ऑल टाइम रिटर्न 22% है और इसका मिनिमम 15 भी नहीं, हम मान लेते 14% का एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न मिलेगा। तो उस हिसाब से 58 लाख को मात्र हम इन्वेस्ट करते हैं SWP प्लान में 14% के रेट से। 5 साल के लिए हम 50,000 पे आउट करते हैं, मतलब पेंशन लेते हैं 50,000 पर मंथ। तो हमारा टोटल विड्रॉल हो गया 30 लाख, और वो 58 लाख का जो है अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 72.72 लाख। फिर छठे साल से ये जो अमाउंट है 72 लाख, उसको हम फिर SWP में डाल देंगे, और वहाँ से फिर 5 साल के लिए हम 60,000 का पे आउट लेंगे। तो इस तरह हम 5 साल में 36 लाख विड्रॉल कर लेते हैं, और वो 72 लाख का जो अमाउंट है वो बढ़ के हो जाता है 93 लाख। फिर अगले 5 साल में इस 93 लाख को SWP में डाल करके फिर 5 साल के लिए हम पे आउट को बढ़ा करके 60 से 75,000 कर देंगे। इस तरह 5 साल में हम टोटल 45 लाख विड्रॉल ले लेते हैं, और जो मेरा 93 लाख है अमाउंट, वो बढ़ करके 1.22 करोड़ हो जाएगा। पुनः 1.22 करोड़ को फिर SWP में डाल करके अगले 5 साल हमने पे आउट बढ़ा करके 75 से 90,000 कर दिया। इस तरह 5 साल में हमारा टोटल विड्रॉल हो जाएगा 54 लाख, और जो 1.22 करोड़ था वो बढ़कर हो गया 1.66 करोड़। इस तरह आप करते चले जाएंगे तो ये उम्र भर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। इस तरह आप हर 5 साल पर
रिन्यू करते चले जाएंगे, हर महीने अकाउंट में मिलने वाला कभी ना खत्म होने वाला पेंशन बन जाएगा, जो एनपीएस और ओपीएस को भी मात दे सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई है वो एक मजाक लग रहा होगा, तो आप यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न्स है वो ईयरली कंपाउंड होकर मिलता है। इसलिए जितना लॉन्ग टर्म तक भले ही आप कम पैसे इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जितना लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे बेनिफिट आपको उतना ही ज़्यादा मिले। दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर उसके बाद ही अपने पैसे इन्वेस्ट करें। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेरा कोई यहाँ पर किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।